आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान पवित्र परिवार के आदर में धन्यवाद के रूप में स्टैनली, सीमा फ्रांसिस और परिवार की ओर से, टेरेंस डिसूजा की आत्मा शांति के लिए मारी डिसूजा की ओर से, हैरी जोसेफ की आत्मा शांति के लिए जोसेफिन जोसेफ की ओर से, हैरी हेनरी जोसेफ की आत्मा शांति के लिए हेलन जोसेफ की ओर से, जेकब ए जोसेफ की आत्मा शांति के लिए जोसेफिन जोसेफ की ओर से, निर्मला अरुण मार्कस की ओर से, मरिया मॉरिस फ्रांसिस की आत्मा शांति के लिए मरिया मॉरिस फ्रांसिस की ओर से, सिल्विया मंडोंजा की आत्मा शांति के लिए मैरी मंडोंजा और परिवार की ओर से, अल्फोंसा स्टीवन थॉमस की आत्मा शांति के लिए मार्टिन मंडोंजा परिवार की ओर से, स्टीवन थॉमस की आत्मा शांति के लिए मार्टिन मंडोंजा परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में मार्टिन लुइस जोसेफ की ओर से, विशेष मतलबों के लिए जेनिफर गैब्रियल की ओर से, शीला मनोहर भट्टी की आत्मा शांति के लिए परमजीत भट्टी की ओर से, धन्यवाद के रूप में रूपेश थौरत की ओर से, हितेश के विशेष मतलबों के लिए विजय थौरात की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से, सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए जैतून सेबास्टियन की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में किशोर कॉलिंस की ओर से, पवित्र तृत्व के आदर में धन्यवाद के रूप में बेंजामिन रफ़ाइल की ओर से, विशेष उपकारों के लिए धन्यवाद स्वरूप नेहा मुरारे की ओर से, विशेष उपकारों के लिए धन्यवाद के रूप में सिंथिया मुरारे की ओर से, धन्यवाद के रूप में क्रिस्टीना जूड एंथनी की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए क्रिस्टीना जूड एंथनी की ओर से, धन्यवाद के रूप में ट्रेजा जोसेफ की ओर से, बालक यीशु के आदर में धन्यवाद के रूप में रोजी संत्यागो की ओर से, संत एंथनी के आदर में धन्यवाद के रूप में रोजी संत्यागो की ओर से, विशेष उपकारों के लिए धन्यवाद के रूप में नैनी मेलबेसाई की ओर से, विक्टर लॉरेंस की आत्मा शांति के लिए ज्योति मैनुअल और परिवार की ओर से, सभी बालकों की आत्मा शांति के लिए फ्रेडी फेलिक्स की ओर से, रॉबिन चार्ली की आत्मा शांति के लिए सेलिन मर्लिन की ओर से, डोमिनिक लुइस के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से, धन्यवाद के रूप में मरिया सेना की ओर से, संत एंथनी के आदर में धन्यवाद के रूप में थियोफिल लकड़ा परिवार की ओर से, ट्रेजा हेनरी अराना की आत्मा शांति के लिए नैन्सी वर्ती की ओर से, मोलेबाई वर्ती की आत्मा शांति के लिए नैन्सी वर्ती की ओर से, माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में शीला वानखेड़े की ओर से, सुशीला वानखेड़े की ओर से, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सेबेस्टियन मोजेस की ओर से, हैरी लॉरेंस की आत्मा शांति के लिए पास्कल फ्रांसवा की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में रश्मि नोएल की ओर से, संत एंथनी के आदर में धन्यवाद के रूप में रश्मि नोएल एंथनी की ओर से, धन्यवाद के रूप में मोनिका लियोनार्ड की ओर से, विशेष उपकारों के लिए धन्यवाद के रूप में राजमणि लाल की ओर से, शोधक अग्नि की आत्माओं की शांति के लिए राजमणि लाल की ओर से, माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में जूलियस जोसेफ की ओर से, एलिया सेबेस्टियन पॉल की आत्मा शांति के लिए जॉन बैप्टिस्ट पॉल की ओर से, रूथ मैरी जी एंथनी की आत्मा शांति के लिए मैगदलिन पॉल की ओर से, बर्नार्ड पॉल की आत्मा शांति के लिए सैमुअल डैनियल की ओर से, बर्नार्ड पॉल की आत्मा शांति के लिए फ्रांसिस मार्टिन की ओर से, परीक्षा में सफलता के लिए जैसी पॉलिकर की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का 20वां इतवार मनाती है और आज का सुसमाचार पाठ के शब्द थोड़े कठोर हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि कैसे यीशु जो हमेशा नम्रता की बात किया करता है, हमेशा सुधार की बात किया करता है, वो आज इतने कठोर शब्द कैसे कह सकता है। एक करानी स्त्री जो यीशु के पास आती है, वो उन्हें बहुत कठोर शब्दों में जवाब देता है, लेकिन वो जवाब केवल उस स्त्री तक सीमित नहीं है, हम सबों के लिए वो जवाब है। जब हम यीशु क्रिस्त को किसी दूसरे रूप में देखते हैं, वह स्त्री यीशु क्रिस्त को दाऊद के पुत्र के रूप में देखते हुए कहती है, जो इजरायली लोगों के द्वारा दिया गया शब्द है, वो खुद से उसे नहीं समझ पाई है,
और जब वो खुद से यीशु क्रिस्त को प्रभु कहकर पुकारती है, तब प्रभु उसकी लड़की को ठीक करते हैं। आइए हम सब भी इन वचनों को ध्यान से सुने, और यदि हमारा विश्वास दूसरों के सुने हुए विश्वास पर आधारित है या दूसरों के द्वारा बताए गए विश्वास, दूसरे के द्वारा बताए गए सीख पर हमारा विश्वास आश्रित है, तो शायद यीशु भी हमें वही जवाब देगा। हमारा विश्वास स्वयं पक्का यीशु क्रिस्त पर होना चाहिए, अपने खुद के अनुभव द्वारा, अपने खुद की सच्चाई द्वारा, तब यीशु क्रिस्त जरूर हमें हमारे जीवन में भी आकर चमत्कार करेगा। आइए प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमने पाप किए हैं, हम उन सभी पापों को ईश्वर के सामने, इस वेदी के सामने स्वीकार करें, ताकि योग्य रीति से हम इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए करने वाली मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें न आँखों से देखा न कानों से सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गीय पुरस्कार के सहभागी बन जाए जो हमारी कल्पना से परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायाह का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहे और उसके भक्त बन जाए। और वे सब जो विश्राम दिवस मानते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। दूसरा पाठ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर भी गर्व करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उसमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं। उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का पिता हमें प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाते आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूरा पिल्ला खाती है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, ये नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसकी जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज के हमारे प्रवचन का विषय है कनानी स्त्री और उसकी बेटी, जो परिवार की समस्या है, और दूसरा है कनानी स्त्री का विश्वास। ये कनानी स्त्री यहूदी वंश के नहीं थे, अन्य जाति के थे, और फिर भी वह यीशु के पास आती है। और यीशु के पास आने के लिए इंसान किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, यदि उस व्यक्ति में प्यार है और विश्वास है, ईश्वर उन्हें आशीष देते हैं। और यह कनानी स्त्री, यहूदी लोग कनानी लोगों से बहुत नफरत करते थे, और दे वर एन आउटकास्ट पीपल। और यह कनानी स्त्री फिर भी यीशु के पास आकर कहती है, यीशु मुझ पर दया कीजिए, यीशु मुझ पर दया कीजिए। यह शब्द हम हर मिसा बलिदान के शुरुआत में दोहराते हैं, हे प्रभु दया कर। यह शब्द को हम उस कनानी स्त्री के मुंह से हम सुने हैं और जिसे हम दोहराते हैं। उसी प्रकार परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले फादर जी प्रभु की रोटी लेकर कहते हैं, ईश्वर का मेमना, और आप सभी जन जवाब देते हैं, एक ही शब्द कह दीजिए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और यह शब्द दोहराया गया एक शतपति के द्वारा
वह भी यहूदी नहीं था, एक सेना की अधिकारी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यदि उस व्यक्ति में विश्वास है तो ईश्वर जवाब देते हैं। चाहे तो यह कनानी स्त्री बोल सकती है, मैं तो कनानी स्त्री हूँ, मैं यीशु के पास क्यों जाऊँ, मैं और मेरा बेटी इसी प्रकार तंगी में रहकर शैतान से पीड़ित रहकर हम ऐसे ही मर जाएंगे। जीवन को ये देखने की एक तरीका है, मगर यह स्त्री ऐसा नहीं देखी, मैं ऐसी गिरे हुई स्थिति में नहीं रहूँगी, मेरे बेटी इस प्रकार के शैतान से सताई हुआ जीवन नहीं जिएगी, इस जीवन से ऊपर उठ कर आऊँगी करके विचार करके वह यीशु के पास आती है और यीशु उन्हें स्पर्श करते हैं। तो हम जीवन में दो प्रकार के राह देखते हैं। यदि हम यीशु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में सुधार हो सकता है, नयापन आ सकता है, क्योंकि यीशु जीवन का स्रोत है। दूसरे किस्म के लोग हैं, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा जीवन मेरा परिवार कभी सुधरेगी नहीं, और इसी प्रकार के जीवन जीकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। मरिया कनानी स्त्री के समान हमारे एक व्यक्ति का जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों ना हो, बुरा स्थिति क्यों ना हो, जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु हमें नव जीवन देते हैं, नयापन लाते हैं और हमारे एक व्यक्तियों को एक नया स्थिति में खड़ा करते हैं। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, यह परिवार की स्थिति है, समस्या है। यह कनानी स्त्री और उसकी बेटी शैतान से सताए जा रहे हैं, और हमारे एक व्यक्तियों के परिवार में भी परिवार की समस्या है। शायद हमारे बच्चे इस कनानी बेटी के समान शैतान से अब्दुल से ग्रस्त तो नहीं होंगे, मगर हमारे बच्चों में कितने शैतानी गुण हैं। लड़ाई झगड़ा है, बात आज्ञा नहीं मानना है, मनमानी करना है, ये सब शैतानी गुण हैं। और ये शैतानी गुण से हम अपने बच्चों को छुटकारा कैसे दे सकते हैं? हालांकि हर माँ बाप चिंता करते हैं, लड़की जाते हैं, घर से बाहर जाने के बाद उसका स्थिति क्या होगी, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार के अनेक बातों से चिंतित रहते हैं और हम परेशान रहते हैं। बच्चे घर से बाहर जाने के बाद माँ बाप के हाथ में नहीं हैं, और किसके हाथ में है? हम अपने माँ बाप अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में छोड़ना चाहिए। और इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, वचन कहता है शोक गीत वचन 2:19 में, उठो उठो रात में चिल्लाओ, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, जब हमारे घरों में समस्या आ जाती है, हम किसके पास जाते हैं? अक्सर हम सुनते हैं या लोग बोलते हुए देखते हैं कि वह जादू टोने करने वालों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं, मगर कभी हम यीशु के पास आने की बात नहीं सोचते हैं। यदि हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में शैतान की हर प्रकार की बुराई दूर होना है, इस कनानी स्त्री के समान हम सबों को यीशु के पास आना है। और इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को बारे में चिंता करने से मात्र पर्याप्त नहीं, चिंता हमें कहीं नहीं ले जाएगी, मगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए वचन कहता है उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए ईश्वर के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, यदि हमारे घर में बच्चे बातें नहीं सुनते हैं, शैतानी हरकतें करते हैं,
हर प्रकार के बुरे पाप में गिर जाते हैं, इसका कारण है माँ बाप। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ जन्म देने से मात्र पर्याप्त नहीं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने से मात्र पर्याप्त नहीं, अच्छे भोजन वस्त्र देने से मात्र पर्याप्त नहीं, बच्चों को हमें ईश्वरीय रास्ता दिखाना है। बच्चों को हम प्रभु के प्यार से वचनों से भरना है और बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। जैसे ये कनानी स्त्री यीशु के पास आती है, वह नहीं जाती है जादू टोने करने वालों के पास, मगर यीशु के पास आती है और कहती है, प्रभु मेरे बेटी पर दया कीजिए। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, जब तक हम माता पिता अपने बच्चों के लिए यीशु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के जीवन के सुधार के लिए और प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे और भी बिगड़ते जाएंगे। और इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए मेरे प्यारे माता पिता हों, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। कुछ दिन पहले जब इधर मंगलवार की प्रार्थना हो रही थी, अवधूतग्रस्त एक स्त्री आई और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ वेदी के बीच में से संत मार्टिन के चरणों तक ऐसे लौटते गई और संत मार्टिन के पास जाती है और तुरंत वह शांत हो जाती है, अवधूत से मुक्त हो जाती है। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, यीशु के समान शक्तिशाली ईश्वर, हमारे महान संतों के समान ईश्वर भक्त कोई नहीं है। ना केवल अवधूत से ग्रस्त स्त्री क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, हर प्रकार की शैतानी हरकतें करने वाले हमारे बच्चों के जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को हम निकाल सकते हैं। परिवार में शांति, प्रेम, एकता, मेल मिलाप के साथ जी सकते हैं। अपने बच्चे ईश्वरीय रास्ते पर चल सकते हैं यदि हम माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्यारे भाई तथा बहनों, कनानी स्त्री के समान हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, इसलिए शिकायत मत कीजिए। माता पिता शिकायत मत कीजिए, मेरा बेटा बात नहीं सुनता है, मेरी बेटी बात नहीं सुनती है, मनमानी करता है, ये सभी शैतानी हरकतें आप माता पिताओं के कारण। क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। और इसलिए वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, हर माता पिता रात में उठो, चिल्लाओ, अपने हाथ उठाकर ईश्वर के सामने अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करना है। और जिस घर में प्रार्थना होती है, जहाँ ईश्वर के वचन के प्रति श्रद्धा होती है, उस घर में कभी शैतानी हरकतें नहीं हो सकता है। और इसलिए बच्चों को प्रभु के पास लाने से मत डरिए। कल एक माता अपने 2 बच्चों को, बहुत स्वीट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बहुत प्यार से बातें करते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, और माँ बोलती है, फादर जी मेरी बेटी को मैं इंग्लिश ट्यूशन लगाई हूँ, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रही है, कितनी अच्छी बोल रही है। मैं बोला बहुत अच्छा बेटे, शाबाश, ठीक है। हे पिता हमारे प्रार्थना बोलो, तो प्रार्थना नहीं आती। प्रणाम मरिया बोलो, वो नहीं सिखाया। तो हम कैसे माता पिता है, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, मगर प्रभु के ज्ञान नहीं है, प्रभु के प्रार्थना नहीं है। ये किस प्रकार के धर्म है, हम किस प्रकार के माता पिता हैं। अपने बच्चों को हम दुनिया की ज्ञान देते हैं, अंग्रेजी बोलने से पर्याप्त नहीं। सबसे पहले हम अपने बच्चों को प्रभु का प्यार सिखाना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। और जब इस प्रकार बहुत माता पिता बोलते हैं, बच्चा, फादर जी मेरा बच्चा मोबाइल में सब कुछ कर लेता है, वीडियो कॉल भी कर लेता है, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रार्थना नहीं आती है, एक वचन नहीं आती है। ये दुनिया की ज्ञान अपने बच्चों को बर्बाद कर देगी। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों,
दुनिया के ज्ञान तो होना ही है, मगर दुनिया के ज्ञान से पहले हम अपने बच्चों को प्रभु की ज्ञान देना है, प्रभु को प्यार देना है। और जब हमारे बच्चे प्रभु के प्यार से भरे रहेंगे, प्रार्थना से भरे रहेंगे, प्रभु की श्रद्धा भक्ति से भरे रहेंगे, फिर उनके जीवन में शैतानी हरकतें नहीं होगी। आपकी आज्ञा मानेंगे, आप माता पिता को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आपके साथ अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे। और इसलिए माता पिता आपके ऊपर गंभीर जवाबदारी है। यदि ईश्वर ने आपको संतान दिया है तो आपके ऊपर ईश्वर विश्वास करता है कि आप अपने बच्चों को प्रभु के प्यार में बढ़ाएंगे, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए सिर्फ दुनिया के ज्ञान से बढ़ाकर अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद मत कीजिए। इसलिए मेरा अनुरोध है, प्रभु भी यही चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए रात दिन माता पिता हाथ उठा के प्रार्थना करते हुए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास कीजिए। आज दूसरी बात है विश्वास के बारे में। कनानी स्त्री के विश्वास को देखकर यीशु ने कहा, ये स्त्री, ये नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। अन्य धर्म के स्त्री, अन्य जाति के स्त्री यीशु में इतनी विश्वास करती है। यीशु बोल उठते हैं, मैंने इज़राइल में भी ऐसी विश्वास नहीं देखा है। और जो कोई व्यक्ति के दिल में यीशु के प्रति विश्वास है वे सब प्रभु के प्यारे बन जाते हैं। और जिस व्यक्ति के दिल में विश्वास है वह ईश्वर को हिला देती है और जो हम मांगते हैं वो देने में मजबूर हो जाता है। इसलिए विश्वास अनिवार्य है। इसलिए विश्वास, इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वचन 1 में हम पढ़ते हैं विश्वास के बारे में। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, विश्वास हम प्रतीक्षा करते हैं उन चीज़ों के जिनको हमने नहीं देखा है। स्वर्ग को हमने नहीं देखा है, हम प्रतीक्षा करते हैं हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। संतों को हमने नहीं देखा है, हम ईश्वर को नहीं देखा है, मगर हम प्रतीक्षा करते हैं एक दिन हम स्वर्ग पहुंचेंगे, संतों के संगति में रहेंगे। यह दृढ़ धारणा है। जो भी हम देखते नहीं फिर भी वह अस्तित्व में है और इसलिए हमें विश्वास करनी चाहिए। विश्वास करते हैं और जो व्यक्ति विश्वास करता है वह प्रभु के लिए प्यारा बनता है। यीशु थॉमस से कहते हैं, प्रेरित से, थॉमस इसलिए तुम विश्वास करते हो क्योंकि तूने मुझे देखा है। धन्य है वे लोग बिना देखे ही विश्वास करते हैं। आप और मैं बिना देखे ही, ना हमने यीशु को देखा, ना यीशु के पुनरुत्थान को देखा, स्वर्ग में आरोहित करते देखा, फिर भी हम विश्वास करते हैं। बिना देखे ही विश्वास करने वाले महान हैं और हम सभी जन ऐसे लोगों में गिने जाते हैं। और हमारा विश्वास बच्चों के विश्वास जैसा गहरे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब माता पिता के गोद में रहते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। उन्हें पक्का विश्वास है कि मेरी माँ मुझे नहीं गिराएगी, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी माँ मुझे सुरक्षित रखेगी। इसी प्रकार इसलिए यीशु कहते हैं मत्ती 18:3 में, यीशु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, हर बच्चे के विश्वास अपने माँ बाप के ऊपर 100% है। वो विश्वास करे। इसी प्रकार के विश्वास, बच्चों जैसा विश्वास हमारा विश्वास प्रभु में होना चाहिए। और जब हम विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और बच्चे कैसे, बच्चे विश्वास करते हैं, बच्चे दे आर वेरी इजली टीचेबल, हम उन्हें सिखा सकते हैं और वे कभी घमंड नहीं करते हैं।
और इसलिए हम भी बच्चों के समान घमंड ना करते हुए वी मस्ट ऑलवेज एबल टू लर्न, सीखने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। कभी यह नहीं बोलना चाहिए मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब इस प्रकार नम्र बनकर विश्वास के साथ बच्चों के जैसा जीते हैं तो हम प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। मत्ती 8:26 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने प्रेरितों से कहा, ईसा ने प्रेरितों से कहा, अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। तो हम यहाँ देखते हैं एक तरफ कनानी स्त्री अन्य धर्म के अन्य जगह के महान विश्वास, और यहाँ प्रेरितगण यीशु के साथ रहने के बाद यीशु कहते हैं वे अल्प विश्वासी। यीशु उनके साथ है, जहाँ यीशु है वहाँ किसी भी बात की चिंता नहीं, डर नहीं, भय नहीं। फिर भी विश्वास देखिए प्रेरितों का, यीशु के साथ रहने के बाद भी उनका विश्वास अल्प है, छोटा विश्वास है। और इसलिए यीशु कहते हैं ये अल्प विश्वासियों। और इसलिए हम विश्वासी, हम ईसाई होंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम जन्म से ईसाई, हमारे 4 पीढ़ी ईसाई है, मगर आपके विश्वास क्या है? यीशु के साथ रहने के बाद भी, यीशु के चमत्कारों को देखने के बाद भी प्रेरितगण यीशु में विश्वास नहीं किए। इसलिए यीशु कहते हैं अल्प विश्वासियों, यदि विश्वास किए होते तो तूफान भी क्यों ना आए। यीशु मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं, वे डर गए। और इसलिए हम लंबी आयु यीशु के साथ रहने के बाद भी, यीशु को जानने के बाद भी, क्या मेरा विश्वास मजबूत है? ये बड़ी प्रश्न है। इसलिए हमें अपने विश्वास, जैसे कि हमने सुना है मत्ती 8:8 में, शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा यहाँ आइए, आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। एक शब्द कह दीजिए, देखिए विश्वास, एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ये शतपति की विश्वास है। अगेन शतपति यहूदी नहीं है, तो वैसा ईसाई लोगों से भी बढ़कर हम विश्वास की महानता को अन्य जातियों में देखते हैं। और बहुत बार अन्य जाति धर्म के लोग यीशु के पास आते हैं और हम विश्वासी अपने चर्च, अपने संस्कार, अपने प्रभु को छोड़कर जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले और सारी दुनिया में भटकते हैं। और आखिरी में यार आते हैं, कितने बेवकूफ़ है। अन्य जाति के लोग यीशु के पास आते हैं और यीशु से आशीष पाकर जाते हैं, और हम विश्वासी तो कहते हैं, विश्वासी तो कहते हैं, हम जन्म से ईसाई तो कहते हैं। जब समस्या आने से, जब दुख दर्द आने से, पीड़ा आने से, हम जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। तो हमारे अल्प विश्वास को हम कैसे मजबूत करें? अल्प विश्वास है, छोटी सी विश्वास, कमी विश्वास को हमें मजबूत कैसे कर सकते हैं? रॉबिन, छोटी विश्वास है, बहुत कमजोर विश्वास को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं? प्रार्थना करने के लिए विश्वास चाहिए। जो प्रार्थना करेगा उसके लिए विश्वास होगा, तभी वो प्रार्थना करने के लिए जाएगा। तो कमजोर विश्वास को मजबूत करने के लिए वचन कहता है रोमी 10:16 में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीहा का वचन है, वो मसीहा का वचन है। तो जब हम प्रभु, हमारे कमजोर विश्वास को मजबूत बनाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु का वचनों को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना और बाइबल के वचनों को सुनना है। और जो हम उसे करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमारा विश्वास कैसे मजबूत होगी? सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है। शुरुआत है, मजबूत होती है, पक्का होती है जब हम वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं। और यदि आप अपने विश्वास को मजबूत नहीं करेंगे, हम कभी ईश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे।
और सतपति ने कहा एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाए। यानी बाइबल में कितने वचन हैं मुझे नहीं मालूम, कोई के लोग गिनती लगा इतने लाखों वचन है, बहुत वचन है, मगर एक शब्द में इतनी ताकत है। सतपति कहा एक शब्द से मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। तो इतने वचन बाइबल हमारे पास है, तो यदि हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो हम कितने विश्वासी होंगे, कितने महान विश्वासी। और इसलिए हमारे जीवन में वचनों के लिए महत्व देना चाहिए। इसलिए रोमी 1:16 में हम पढ़ते हैं वचन के बारे में, इसको मैंने पहले भी बताया और एक बार बता रहा हूँ। रोमी 1:16 में मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है, मुक्ति का स्रोत है। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, हम बाइबल साथ ले चलने में, घर में रखने में, खोलकर पढ़ने में बिल्कुल शर्म नहीं आना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। क्यों? क्योंकि यह ईश्वर के सामर्थ्य है। जब हम ईश्वर के एक एक वचनों को अपने दिल में रखते हैं, हम ईश्वर के वचन के सामर्थ्य से भर जाते हैं। और जब ईश्वर के सामर्थ्य हमारे दिल में आ जाता है, क्या दुनिया की कोई शक्ति हमें हिला सकता है? जब ईश्वर के सामर्थ्य आ जाता है, क्या कोई शैतानी हरकतें हमारे जीवन में हो सकता है? क्या हमारे दिल में ईश्वर के वचन आ जाए तो कितने हम शक्तिशाली बन जाएंगे। और इसलिए आजकल हम बाइबल कंपटीशन में लगाए हैं, ईश्वर का 100 वाक्य बयान करने के लिए। बहुत अच्छा है, जितने भी बच्चे लोग इसमें भाग ले रहे हैं, आप धन्य हो प्यारे भाई तथा बहनों। बच्चे जो 100 वचन बयान करेंगे, आप ईश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे। और यदि आपके दिल में ईश्वर का वचन घर बन गया है, फिर दुनिया की ज्ञान, पढ़ाई, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। फिर आपको परीक्षा देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसलिए विशेष रूप से बच्चों से मेरा अनुरोध है, बड़े लोग भी ईश्वर के वचनों को सबसे पहले अपने दिल में रखिए, 100 वचन बयान कर दीजिए। फिर आप देखिए ईश्वर के सामर्थ्य आपके दिल में कितनी आ जाएगी। फिर बहुत बच्चे लोग शिकायत करते हैं, फादर मुझे स्मरण शक्ति नहीं है, मैं दिन भर पढ़ती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। याद नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के वचनों को याद नहीं रखा है। पहले ईश्वर के वचनों को याद रखिए, फिर देखिए आप जितना भी पढ़ेंगे, फिर आपको ट्यूशन भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने होशियार बन जाएंगे, इतने बुद्धिमान बन जाएंगे, क्योंकि यह ज्ञान आपको प्रभु के वचन के सामर्थ्य से मिलता है। और इसलिए वचनों को अपने दिल में रखने के लिए, ईश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए प्रयास कीजिए। और जैसे मैंने कहा, यह वचन कहता है, वचन सुनने से ही हमारा विश्वास की विकास होती है। विश्वास की अभाव में हम ईश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास की अभाव में हम ईश्वर की आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इब्रानी 11:6 में हम पढ़ते हैं, इब्रानी 11:6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो साफ सुथरा ईश्वर का वचन कहता है, विश्वास की अभाव में हम ईश्वर को खुश नहीं कर सकते, ईश्वर के सानिध्य में भी नहीं जा सकते, और ईश्वर की कृपा पात्र आशीष प्रार्थना करने से भी हमारा प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी है। और इसलिए यीशु, हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, जितने भी बार लोगों से चंगाई किया, स्वास्थ्य किया, यीशु सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? और लोग यही जवाब देते हैं, जी हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और यीशु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, और जाओ
जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, अति आवश्यक है हमारे जीवन में यीशु के साथ हमारा रिश्ता गहरा होने के लिए, मजबूत होने के लिए हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। और यह विश्वास हमें प्राप्त होती है सिर्फ बोलने से नहीं, जब हम वचन पढ़ते हैं और जब वचन हम सुनते हैं। और इसलिए हर एक के विश्वास से प्रतिदिन सुबह शाम कम से कम आधा घंटा बाइबल के वचन पढ़ने में बिताना चाहिए, क्योंकि वचन पढ़ने से ही हमारा विश्वास, और विश्वास रहने से ही हमारे घर में ईश्वर की आशीष आएगी। और जब ईश्वर की आशीष आएगी तो हमारे घर में हर प्रकार की शैताने हरकतें दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि ईश्वर का वचन ईश्वर का सामर्थ्य है। और जहां ईश्वर के सामर्थ्य है वहां कोई बुराई नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी आपस में एक दूसरों में विश्वास करना चाहिए। पत्नी ड्यूटी पर गई है, पति सोच सकता है अभी मेरे औरत क्या कर रही है, किसी से बातें कर रही है, किसी के साथ घूमने गई है। और जब तक तुम अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारा घर नहीं नरक बन जाएगी। पति पत्नी के बीच में आपसी विश्वास होनी चाहिए। और उसी प्रकार दोस्तों के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, दो लड़के क्यों ना हो, आपस में एक दूसरों के प्रति, मेरा दोस्त मेरे साथ कभी धोखा नहीं दे सकता, मेरा दोस्त मुझे जानता है, एक पक्का विश्वास है उनके वचन विचार पर। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति विश्वासी होने के नाते ईश्वर के वचनों में हमें विश्वास रखना चाहिए। और जैसे वचन विश्वास, पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं रहने से परिवार टूटता है, अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु के साथ हमारा, प्रभु के वचनों पर हमारा विश्वास नहीं है तो हम प्रभु के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। और इसलिए विश्वास अति आवश्यक है, क्योंकि प्रभु का वचन वादा करता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु के वचनों में बहुत से प्रॉमिसेस है, आशीष है। इन सभी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। आकाश पृथ्वी इधर का उधर क्यों ना हो जाए, ईश्वर का वचन अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस मेरे पास कभी नहीं आएगी। हर वचन अपना उद्देश्य पूरा करेगा ही है। और जब यहाँ पर मैं विश्वास करते हैं यीशु मेरे जीवन में है, मेरे साथ है, और वह मुझे कभी बिगाड़ने नहीं देगा, बर्बाद होने नहीं देगा। यदि यीशु हमारे साथ है, इसलिए संत पौलुस कहते हैं यीशु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जी हाँ प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में संजोए, दिल में रखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार, आपके परिवार में कितनी आनंद और खुशी, अपने परिवार में कितनी एकता और शांति बने रहेगी यदि आपके साथ ईश्वर का वचन है। इसलिए वचन को महत्व दीजिए प्यारे भाई बहनों। प्रतिदिन घर के हर सदस्य बाइबल खोलकर सुबह शाम आधा घंटा बाइबल के वचन पढ़ना चाहिए, ये विश्वास है। लूकास 12:28 में हम पढ़ते हैं, खेतों की घास आज पर है, खेतों की घास आज पर है, और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी, और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, ये अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इन सभी चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। तो एक सिंपल सा उदाहरण यीशु हमें देते हैं, खेत की घास आज भर है, शाम तक सूख जाएगी। यदि ईश्वर उन्हें इतनी सुंदर सजाता है तो हमें अपना प्रतिरूप बनाकर हमारे जीवन के आवश्यक सभी चीज़ों को नहीं देगा, जरूर देगा। विश्वास कीजिए, यदि हम विश्वास करते हैं ईश्वर मेरे साथ है तो जरूर वह मेरी रक्षा करेगा, मेरी जीवन में किसी भी बात की बुराई होने नहीं देगा। और इसलिए हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, पक्का होना है। और यह विश्वास पक्का मजबूत होती है जब हम ईश्वर के वचनों के लिए महत्व देते हैं। और एक विश्वास है महान फेथ, अल्प विश्वास, और डेड फेथ, मरा हुआ विश्वास। क्या हमारे पास मरा वाला विश्वास है? याकूब 2:17 में संत याकूब हमें बताते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है।
कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव होता है। ये किस प्रकार की बात है? डेड फेथ, मरा हुआ विश्वास। हम विश्वास करते हैं मैं अच्छा ईसाई बनना चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे अच्छा लड़का बनना चाहिए, लड़की बनना चाहिए। वी हैव द विश, इच्छा है बनने के लिए, मगर उस इच्छा को पूर्ति के लिए आप क्या मेहनत करते हो? इसलिए कर्मों के अभाव में हमारा विश्वास डेड है। इसलिए इच्छा भर रखने से मात्र पर्याप्त नहीं। मुझे अच्छा लड़का बनना है, मुझे अच्छा स्कूल में नंबर लाना है, मैं बड़े बड़े ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, वेरी गुड, इच्छा रखिए, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें मेहनत करना है। यदि आपको कलेक्टर बनना है, मेहनत करो, दिन में 7 घंटा पढ़ाई में दो, आप जरूर कलेक्टर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे। और इसलिए सिर्फ हम इच्छा रखने से मात्र पर्याप्त नहीं, हमें मेहनत करना है। मेरा घर में परिवार में शांति होना है, मेल मिलाप होना है, हम सब एक साथ जुटकर रहना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या मेहनत करते हो? मेहनत यही होगा कि आप अपने घर में नियमित रूप से प्रार्थना के लिए समय दीजिए, वचन के लिए समय दीजिए, ईश्वर को अपने जीवन में घर में बुलाइए, फिर देखिए आपके परिवार में कितनी चमत्कार होगी। और इसलिए इच्छा पर रखकर हम अच्छा ईसाई नहीं बन सकते हैं। हमारा विश्वास मरा वाला विश्वास है, और इसलिए हम मरे हुआ विश्वास के साथ नहीं, अल्प विश्वास नहीं, मगर कनानी स्त्री के समान, शतपति के समान महान विश्वास में अपना क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए प्रयास करना है। और इसलिए हम सबों के दिल में ईश्वर के वचन, जो ईश्वर का सामर्थ्य है, उसके लिए महत्व दीजिए। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, हमारे जीवन में हमारे बच्चों की भविष्य उज्जवल हो जाएगी जब हम उन्हें यीशु के पास लाते हैं, ईश्वर के वचनों से उन्हें हम संपन्न करते हैं। और इसलिए दुनियादारी की सभी चीज़ों को देखकर अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास मत कीजिए, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु कहते हैं तो मेरे बिना सूखी डाली की तरह हो। इसलिए बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाने से मात्र पर्याप्त नहीं, अच्छे स्कूल में पढ़ाने से मात्र पर्याप्त नहीं, सबसे पहले अपने बच्चों को प्रार्थना सिखाइए, बच्चों को ईश्वर का वचन सिखाइए, ईश्वर के वचन के सामर्थ्य दीजिए, परिवार में प्रार्थना वातावरण बना कर रखिए। फिर देखिए आपके परिवार, आपके बच्चे प्रभु के लिए प्यारे बनते हैं, समाज के लिए प्यारे बनते हैं। 4 लोग आपकी ओर देखकर हाथ उठाकर बताएं ये कितने अच्छे परिवार हैं, ये कितने अच्छे बच्चे हैं। जी हाँ, जब हमारे जीवन में ईश्वर के सामर्थ्य आ जाता है, ईश्वर के वचन के सामर्थ्य हमारे दिल में आ जाता है, हम ईश्वर की दृष्टि में और समाज की दृष्टि में महान बनते हैं। तो आइए इसी के लिए हम प्रयास करें। आइए हम सब एक परिवार के रूप में मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें और एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु कृष्ण में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर टूटा गया, उसने पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा और मर गया और गाड़ा गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए
महिमा के साथ फहराएगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रकट होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, कनानी स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु से बार बार अनुनय विनय की। यीशु के शिष्यों के मना करने पर भी वह नहीं मानी और अपने विश्वास में दृढ़ बनी रही। उसके दृढ़ विश्वास को देखकर यीशु ने उसकी मनोकामना पूरी की। हम यीशु के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से विनय करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं कलीसिया के अन्य अधिकारीगण यीशु के महान मिशनरी आदेश का पालन कर सके, जिन्होंने आदेश देते हुए कहा है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय विश्वासी बपतिस्मा द्वारा प्राप्त अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, न्याय और धार्मिकता का आचरण करते हुए जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया मानव मुक्ति के संदेश को संपूर्ण संसार में फैला सके और सभी लोग ईश्वर के इस शुभ संदेश को सुना सके, ताकि लोग क्रिस्तीय समाज की ओर आकर्षित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आध्यात्मिक साधना का आयोजन करने वाले परामर्शदाता, मेल मिलाप का संस्कार देने वाले और विंदी उपवास का संचालन करने वाले पुरोहितगण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को शारीरिक तथा आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिसा में उपस्थित हम सभी क्रिस्तीय विश्वासी अन्य लोगों के लिए बाधक न बने, बल्कि उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। हमारे पैरिश के सभी बच्चों को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। आने वाले भविष्य को सवार और उन्हें वो मार्गदर्शन दे जिनसे वह अपना जीवन आगे का सफल बना सके और उससे कहीं अधिक वो कभी भी इस संसार की दूषितता में फंसकर अपनी आध्यात्मिकता ना खो दे। उन्हें तेरी वचनों में, तेरे विश्वास में और मजबूत बना। हम साथ ही साथ उससे प्रार्थना करते हैं इस विषम परिस्थिति में जहाँ सभी जगह महामारी के असर है प्रभु, सब कुछ तेरे ही हाथों में है। हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं इस बीमारी से जल्द हम सबों को, इस पूरी दुनिया को निजात प्रदान कर, ताकि हम सब पुनः एक बार स्वस्थ होकर फिर से पुनः जीवनचर्या खुलकर हम जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कनानी स्त्री के विश्वास को देखकर उसकी बेटी को चंगा किया। हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी उसी स्त्री की तरह हिम्मत न हारे और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान हैं। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सकें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम तेरी रोटी खाते हैं और यह
परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास के सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। कि हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर में आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संसार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभुवर यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष सूचनाएं। हमने हमारे पैरिश में यूथ के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया था। सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन और आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसे अभी अनाउंस किया जाएगा। उसके पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। बहुत से बाहर के पैरिश के युवक युवतियों ने भी इसमें भाग लिया, किंतु दुख की बात है कि हम उन्हें इसमें शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा विशेष उद्देश्य केवल हमारे पैरिश के युवक युवतियों के लिए ही यह था। लेकिन फिर भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी इसमें भाग लिया, और उन सभी जजेस को भी जिन्होंने इनमें अपनी निर्णायक भूमिका निभाई चुनने के लिए कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कौन है। रिजल्ट घोषित करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे पैरिश में ऑलरेडी 2 कंपटीशन अभी चल रहे हैं। एक है बाइबल लिखने का और दूसरा है 100 बाइबल वचन याद करने का, जिसमें सभी शामिल हैं और युवकों का अभियुवक। बच्चे हर बार छूट जाते हैं और काफ़ी बच्चे लोग पूछते हैं, फादर हमारे लिए क्या करें। पेरेंट्स ही बोलते हैं, फादर हमारे बच्चों के लिए कुछ तो करो। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा हम लोग लेके आए हैं, सभी बच्चों के लिए, खासकर 4वीं क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, या फिर कहें वे बच्चे जिन्होंने पहला परम प्रसाद ग्रहण कर लिए है, 5वीं से 10वीं तक जिन्होंने पहला परम प्रसाद ग्रहण कर लिए है और जिन्होंने दृढ़ ग्रंथ संस्कार ग्रहण किए हैं, उस पीरियड तक के बच्चों के लिए कंपटीशन हमने रखे। वो कंपटीशन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। वो कंपटीशन का नाम है माता मरियम के 9 दर्शन के बारे में लिखने के लिए, 9 अपीयरेंसेस ऑफ मदर मैरी। माता मरियम ने 9 बहुत से जगह पर दर्शन दिए हैं, उनमें से केवल 9 दर्शन के बारे में आपको एक लिखना है। छोटी सी किताब बना सकते हैं या फिर 9 पेपर को लेकर उसको जोड़कर एक फाइल के रूप में आप ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। और इनमें आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, आप कृपया ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे लोगों के लिए है कि माता मरियम की 9 दर्शन, वैसे बहुत से दर्शन है, हम आपको 9 दर्शन बताते हैं, आप उन्हीं के बारे में लिखिएगा। जैसे कि माता वेलंकनी के बारे में, शी इज़ कॉल्ड अ लेडी ऑफ गुड हेल्थ। दूसरा, अ लेडी ऑफ लूट्स। तीसरा, अ लेडी ऑफ माउंट कार्मल। चौथा, अ लेडी ऑफ फातिमा। पांचवा, अ लेडी ऑफ ला सलेब। छठवा, अ लेडी ऑफ गौदलुक। 7th, अ लेडी ऑफ पिल्लार। 8वां, अ लेडी ऑफ पीस मजगोरे। 9वां, अ लेडी ऑफ गोल्डन हार्ट्स। ये 9 माता मरियम के दर्शन है, इनके बारे में आप लिखिए। एक पेज में सामने माता मरियम की फ़ोटो बनाइए और उसके पीछे उनके बारे में लिखिए। तो ऐसे 9 पेज रहेंगे और इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियन से पहला कि कम से कम 3 माता मरियम के दर्शनों के बारे में आपको अपने हाथ से ड्राइंग बनाना है। बाकी आप नेट से पोस्टर निकाल के उसको लगा सकते हैं। लिखना तो अपने हाथ से उनके बारे में कि ये घटना कब हुई, किनको ये दर्शन मिला और मैसेज माता मरियम ने क्या दी इस बारे में, वो आपको उसमें लिखना है उसके पीछे। और हो सके तो 3, कम से कम 3, इन 9 में से 3 अपने हाथों से माता मरियम की पेंटिंग बनाना है। चाहे पेंसिल से बनाओ, चाहे वो स्केच कलर से बनाइए, चाहे वाटर कलर से बनाइए, वो आपके ऊपर निर्भर है। और लेकिन जो पूरे 9 के 9 अपने हाथों से बना के देगा उसको हम विशेष पुरस्कार देंगे और उसको सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे यदि वो पूरे 9 के 9 अपने हाथों से बनाता है। और कोई 3 भी बनाता है तो भी वो सम्मिलित है उसमें, लेकिन पहला प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता उसे देंगे जो पूरे 9 के 9 अपने हाथों से सुंदर रीति से बनाकर अपने हाथों से लिख के देगा। ये तो हो गए 9 पेज के बारे में। सबसे पहले आपको ऊपर जैसा फाइल बनाते हैं अपना पैरिश का नाम, आपका नाम, आपकी एज,
आप किस क्लास में हैं, कहाँ रहते हैं, वो एक फाइल का जो फ्रंट पेज होता है वो भी उसके साथ में आप दीजिए। इसमें एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, लेकिन जमा करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर। उसके पहले यदि आप रेडी करते हैं तो जल्द से जल्द पल्ली ऑफिस में लाके उसे दे दीजिए। और इसकी प्राइस मनी 5000 रुपीज़ है और भी बढ़ सकती है यदि आप लोग उसमें सहयोग करेंगे। स्पॉन्सर्स की हमें ज़रूरत है, यदि आप जैसे इसमें सहयोग करेंगे प्राइस मनी बढ़ा भी सकते हैं, 6000 हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। यदि कोई उदारतापूर्वक सहयोग करेगा कि फादर आप लोग बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम अपने तरफ से सहयोग देना चाहते हैं, 100 रुपये 500 रुपये भी दोगे तो हम उसको सम्मिलित करके प्राइस मनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया इनके कॉम्पिटिशन के बारे में। और दो सूचना ये कि आने वाले फ्राइडे को 21 तारीख को संत पोप पायस 12वें का पर्व है, मानकापुर पैरिश का ये पर्व है, हम विशेष करके उनके लिए भी प्रार्थना करें। और 22 तारीख को शनिवार को क्वीनशिप ऑफ मदर मेरी का पर्व है, माता मरियम स्वर्ग की रानी का पर्व है। उस दिन में हम विशेष रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लें और माता मरियम से प्रार्थना करें। अभी मैं फादर को निवेदन करता हूँ कि वो रिजल्ट्स को अनाउंस करें। जो बच्चे लोग डांस में पहला स्थान लिया है शर्ली एंथनी, दूसरा स्थान पर है विक्टर सिंह और तीसरा स्थान पर है एंथनी अली। सिंगिंग कंपटीशन में पहला है एलन एंथनी, दूसरा है जेनिफर गैब्रियल और तीसरा है एंटी टोपो। और आर्ट एंड क्राफ्ट में है जेरी फ्रांसिस पहला, स्टील कुलंदाई एंड जॉय दूसरा और तीसरा है जोनिता एंथनी। बधाई हो। तो आप सबों को गिफ्ट व्हाट्सएप द्वारा आपको ही भेजा जाएगा। और एक सूचना है, जो हमारे चर्च में शुक्रवार को 5 बजे जो यूक्रेन से आराधना होती थी, आने वाला फ्राइडे से हम रात को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में रहेंगे और उसमें भाग ले सकते हैं। तो आने वाला फ्राइडे से यूक्रेन की आराधना शाम को 7:30 बजे से रोजरी के बाद 7 बजे रोजरी होती है और इसके बाद आराधना 7:30 से 8:30 बजे तक। और बाइबल राइटिंग और बयान करने का समय नज़दीक आ रहा है। सभी बच्चों से बड़ों से अनुरोध है, जो नाम लिया है कोशिश कीजिए जल्दी करने के लिए, ताकि हम उसे समय पर दे सकेंगे। और इस बाइबल राइटिंग कॉम्पिटिशन में जो भी हमने इनाम तय रखा है, उसके लिए और भी थोड़ा सा राशि की ज़रूरत है। आप में से उदार दिल वाले छोटे बड़े रूप में आर्थिक रूप से आप मदद कर सकते हैं। तीसरा सूचना है, 10वीं 12वीं के बच्चे जो हमने पिछले हफ्ते में बताया 75% और उसके ऊपर यदि आपने अंक लिया है, आपको आप सबों को बधाई हो। आपको कलीसिया की चर्च की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए आप सभी दिन अपना ज़रूर मार्कशीट ऑफिस में जमा कीजिएगा। जिन्हें इनाम मिला है वो व्हाट्सएप से तो नहीं, लेकिन आपको दिया जाएगा इनाम आपके पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर फ़ोन पे, जो भी डिजिटल माध्यम है उसके द्वारा। जो हमारे यूथ में जो उस कार्य के लिए नियुक्त किए हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप उन्हें नंबर दीजिए, आपको पुरस्कार राशि भेज दी जाएगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदैव साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ड्स के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बनाओ। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं।
पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली प्रवृत्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके, वह जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।